समझते हैं क्लास 12th हिस्ट्री के विभाजन को समझना चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू को जो झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है 2023 में। पहला प्रश्न, 1947 के विभाजन में जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया? तो 1947 में जो भी लोग जिंदा बचे उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रशासन के विषय में, मार्शल लॉ के विषय में कही, मारा मारी और रोला या हुल्लड़ कह के संबोधित किया। तो इनमें से सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। ये महात्मा गांधी की तरह ही अहिंसावादी थे। इन्होंने लाल कुर्ती नामक आंदोलन भी चलाया था। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में विभाजन किया था। पूर्वी बंगाल जिसे बांग्लादेश के रूप में हम लोग जानते हैं और पश्चिम बंगाल से बंगाल के रूप में जानते हैं, कोलकाता इसकी राजधानी हुआ करती है। ये पश्चिमी बंगाल वर्तमान में भारत के हिस्से में है, जबकि पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है वो स्वतंत्र राष्ट्र है, पहले पाकिस्तान में हुआ करता था। ये पहला पाकिस्तान ऐसा देश था जिसकी भौगोलिक सीमा दो अलग अलग जगह थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जिसे अब बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। तो इसका विभाजन 1905 में हुआ था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, जबकि पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सद्दाउल्लाह खान ने की थी 1906 में। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया? तो पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव ये 1909 में लाया गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था। अगर हमारा ये एमसीक्यू का सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो अवश्य इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें और भूलकर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जरूर से सब्सक्राइब बटन पर अपना उंगली दबाएं और हमारे मनोबल के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता ये 1916 में हुआ था। होम रूल अधिवेशन 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा का गठन कब किया गया? तो हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया गया। हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया गया, मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो 11 प्रांत में 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। 7 प्रांतों में कांग्रेस ने बनाई, 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने बनाई थी। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल की रचना है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था? तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रांत लाया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव
कब लाया था? तो ये 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था महाराष्ट्र से, और 9 अगस्त 1942 से यह पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया था, और अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में अंतरिम सरकार बनाने के उद्देश्य भारत में नया संवैधानिक चुनाव की घोषणा लेकर आया था 1946 में। 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इसमें मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता अली जिन्ना का मानना था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, और इसके लिए उन्होंने हिंसक नीति अपनाया, और पूर्वी पाकिस्तान जो था, वर्तमान में बांग्लादेश जो है, वहाँ का नोआखली जगह में भयंकर हिंसा हुआ, आगजनी हुई, कई लोग हजारों हजार की संख्या में मारे गए, दुष्कर्म जैसे चीज़ों का वारदात किया गया, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। ये सांप्रदायिक दंगा पूरी तरह फैल गया, और इस दंगा में रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंग्रेज केवल तमाशा देख रहे थे, लेकिन जब गांधी जी आए तो अपने एक भाषण से इन्होंने यहाँ के दंगा को रोक दिया था। इसलिए इनको, महात्मा गांधी को, माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स की भी संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे।